अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अल्लाह ताला ने नाकाम इंसान की सारी दुनिया के इंसानों को नाकाम बताया, खसारे में घाटे वाला बताया। सबसे बड़ी बात बताई कि जो वक्त है ये गुज़र रहा है, ये बर्फ़ की तरह है, पिघल रही है, इसको हम इस्तेमाल करें या ना करें, इसका मुस्बत मनफी इस्तेमाल दोनों कर सकते हैं। बंदे के इख्तियार में और जज़ा सज़ा फिर अल्लाह के इख्तियार में। सारे इंसानों को कहा, मुसलमानों से नहीं कहा, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए। ये आयत वो है, कहते हैं अगर पूरा कुरान नाजिल ना होता तो ये सूरह असर ये काफ़ी थी। ये पूरे मज़हब का, हमारे दीन का खुलासा है। सूरह इखलास जो है वो ईमान का खुलासा है। तो ये सूरत बताती है आपको कि अल्लाह ताला ने आगे इसमें चल के बताया कि चार इंसान जो है ना, या इंसानों में ये चार औसाफ ये खसलतें आ जाएं तो फिर वो घाटे में नहीं है, वो कामयाब हैं। सबसे पहले कहा है कि वो ईमान ले आएँ। ईमान मुजम्मल मुसफ़ल आप जानते हैं तफसील उसकी। फिर कहा है कि जो लोगों की भलाई के काम करें, वह आमिलुस्सालिहात, जो दूसरों की भलाई के काम करता है अल्लाह ताला उसकी भलाई के कामों में लग जाता है। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। तीसरी बात है जी, सच्ची बात बताना, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देना, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देना, ये बड़ा ज़रूरी होता है। ऐसा करने से आपकी अपनी भी फलाह बहबूद हो रही होती है, आपकी लर्निंग हो रही होती है। तो ये नुस्खा है कामयाबी का। चार चीज़ें आपके अंदर हों, आप ईमान वाले हों, यानी यकीन हो आपको वो सारी चीज़ों पे, अल्लाह पे, अपनी ज़ात पे, अपने कामों पे, अच्छे इस बात पे भी यकीन हो कि मैं भलाई के काम करूँगा लोगों की तो अल्लाह ताला मुझे बख्श देगा, मेरी जन्नत का सबब बन जाएगा। आखिरी चीज़ है कि सब्र की तलकीन करना। सब्र के बड़े वसी माने हैं। एक छोटा माना उसका ये कि मुझसे कोई ज़्यादती करे मैं उसे माफ़ कर दूँ, तो ये छोटा सा मतलब है। इसका बड़ा मतलब है डट जाना, जम जाना, लगे रहना काम पे, मुस्तकिल मिजाजी, परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी। तो ये सब्र के मानों में आता है। अच्छा जी, आपने सब्र किन चीज़ों पे करना है कि आपने ईमान के ऊपर सब्र करना, जमे रहना। आपने लोगों की भलाई के कामों पे सब्र करना, जमे रहना। आपने अच्छी बात बताने के लिए, वो दीन इस्लाम की तबलीग भी है, ज़राअत में अच्छी बातें बताना है, किसान के भलाई का फ़ायदा करना है, उसके मेरा मतलब है उसकी आमदनी अच्छी हो जाए, मुल्क तरक्की कर जाए, आम इंसान पाकिस्तान का तरक्की कर जाए, तो सब भलाई के कामों में आता है। अच्छा जी, फिर आप आ जाइए आखिर में, सब्र करना और सब्र की तलकीन करना। इंसानों से कहना कि यार ये जो तीन चार अच्छे काम है ना, इन पे भी डटे रहो। नंबर एक, ईमान पे डटे रहो, लोगों की भलाई के कामों पे डटे रहो, नेकी की तबलीग करते हुए उस पर डटे रहो, और डट जाने पे डटे रहो। सब्र करना है आपने। सबसे ऊपर आ जाएं, आपको ईमान के ऊपर ईमान होना चाहिए। आपको इस चीज़ पे ईमान होना चाहिए कि मैं अच्छे काम करूँगा तो मेरी बख्शिश हो जाएगी। आपको इस चीज़ पे ईमान होना चाहिए कि अच्छी बात बताने पे भी सवाब है और बख्शिश होती है। आपको इस चीज़ पे भी यकीन होना चाहिए कि सब्र करने वाला इंसान कामयाब हो जाता है। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों का साथ देने की बात की है, गारंटी की है। तो ये कुरान का नुस्खा है। इसी को लेके सारे दुनिया के जो मोटिवेटर्स हैं, जो सक्सेस स्पीकर्स हैं, ब्रायन ट्रेसी है, लुइस है, दुनिया जहान सारा इसी से चल रहा था। उसने बुक भी लिख दी, कौन है, नेपोलियन हिल, 1938 में। तो वो भी दो बातें करता है कि आपके अंदर बिलीव और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये सक्सेस का मसाला है, ये रेसिपी है, ये नुस्खा है जिससे आप जीत जाते हैं। दुनियावी कामयाबी भी है, आखिरत की भी कामयाबी है। तो मैं इसको फिर अपने उस काम से जोड़ूंगा कि आपने जो ज़राअत में लोगों को अच्छी बातें बतानी हैं, पानी से काश्तकारी करनी है, ठीक है जी, और आपकी आमदनी अच्छी होने वाली है, मुस्तकिल होने वाली है। ये मुस्तकिल पायदार निज़ाम काश्तकारी है। तो मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत होगी अगर आप ये शुरू कर देंगे, ये लोगों को बताना शुरू कर देंगे, तो उसका सवाब मुझे भी मिल जाएगा। अल्लाह के यहाँ सवाब की और ख़जानों की कमी नहीं है, वो बहुत अजीम ज़ात है। हमारी सोच, हमारी बर्तन पैमाने ज़र्फ़ छोटे हैं,
तो हमारे अंदर लेने की कैपेसिटी कम है। अल्लाह ताला बेनिहायत बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला हमें नवाजे। बहावलपुर से सुबह बखैर, इजाज़त चाहता हूँ आपसे। पाकिस्तान जिंदाबाद।